नमस्कार। चलिए देखते हैं कृष्ण भगवान जी आपको क्या उपदेश दे रहे हैं। ये गीता डेक से कार्ड स्प्रेड करते हैं और कृष्ण जी अर्जुन को गीता का ज्ञान सुनाए थे, गीता का गीत सुनाए थे और हम सबके जीवन में परेशानियां दूर करने के लिए, हम सबका उद्धार करने के लिए भगवान कौन सा उपदेश दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं। प्योर डिवोटी, सच्ची भक्ति। सच्ची भक्ति कोई कर्म कांड या फिर पूजा ऐसा कुछ नहीं है। सच्ची भक्ति वो है जो समर्पण, ईश्वर से प्रेम करना और समर्पण भाव में रहना। जो लोग ईश्वर पे समर्पण कर देते हैं और ईश्वर से प्रेम करते हैं, मतलब ऐसा मानना कि वो है इस विश्वास के साथ। अगर कोई मंदिर जाए, कहीं भी जाए, इस विश्वास के साथ कि वो वहाँ है। और सिर्फ वही नहीं, ये आपके अपने भीतर भी है। कोई परिस्थिति आए, सब कुछ समर्पण भाव में कि है, सब ठीक कर देंगे। और अटल विश्वास रखना कि हाँ ये ठीक कर देंगे, वो ठीक करते हैं। जो यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन से कहते हैं, जो भक्त मुझे सच्चे प्रेम और विश्वास से याद करता है, मैं स्वयं उसके पास रहता हूँ। और सिर्फ ये अर्जुन सभी हैं, जितने लोग हैं ना, सब अर्जुन हैं। जिनके मन में जिज्ञासा है, जो पूर्ण समर्पित है ईश्वर पे, जो ये जानना चाहते हैं कि ईश्वर अब क्या बताएंगे, अब क्या गाइड करेंगे, अब क्या मार्गदर्शन करेंगे, अब हमको क्या कहेंगे, अच्छा कहेंगे, सिखाएंगे या डांटेंगे। ये वाला भाव, ईश्वर को किसी भी रूप में देखना। वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, फिर भी महसूस करना। जब महसूस करते हैं ना, वो दिखाई भी देने लगते हैं। जो लोग सच्चे दिल से महसूस करते हैं, उनको ये दिखाई भी देने लगते हैं। ये कोरी कल्पना नहीं है। प्योर डियोटी, जितने लोग हैं ना, जो अपनी अपनी बातें कहते हैं, वो उनकी बातें उतनी ही सच्ची रहती है। कोई झूठ नहीं कहता, क्योंकि सच्चे भाव से जिस प्रकार ईश्वर से जो लोग जुड़ते हैं, ईश्वर भी उसी प्रकार उनसे जुड़ जाते हैं। और यहाँ पे सच्ची भक्ति केवल पूजा प्रार्थना और आडंबर नहीं है। सच्ची भक्ति है प्रेम और समर्पण। जब मन से छल, डर, ईगो, अपेक्षाएं कम होने लगती है, तब आत्मा ईश्वर के और भी करीब पहुंचने लगती है, और भी ईश्वर को समझने लगती है, ईश्वर से जुड़ने लगती है। और जो सच्ची भक्ति करते हैं, उनको ईश्वर हर जगह दिखते हैं। सेम गॉड। वो सिर्फ किसी तस्वीर या मूर्ति में नहीं देखते, प्रकृति के कण कण में ईश्वर को देखने लगते हैं। हर जीव में, हर मनुष्य में, हर जीव में, अपने भीतर खुद उस परमात्मा को देखने लगते हैं, पहचान जाते हैं। ईश्वर आपको कभी कभी कठिन परिस्थितियों से गुजारते हैं, इसलिए गुजारते हैं क्योंकि वो आपको सिखाना चाहते हैं, वो आपको तैयार करते हैं, वो आपको कुछ बड़ा करने के लिए तैयार करते हैं। वो परिस्थितियां आपकी लाइफ में दे करके बहुत सारे लोगों को ऐसी परिस्थिति से बचाना चाहते हैं, जो भी टफ परिस्थिति आप फेस करते हैं। आपका दिल जितना प्योर रहेगा, किसी के लिए ना कोई छल, ना कपट, ना किसी का बुरा। अगर किसी ने आपके साथ कुछ बुरा भी कर दिया तो क्षमा करके आगे बढ़ना और सबको प्रेम से आशीर्वाद देना, सबको प्रेम देना, सबके प्रति करुणा भाव, दया भाव। और सिर्फ मनुष्य ही नहीं, प्रकृति के कण कण, पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी, सभी
डिवोशन सिर्फ प्रेयर, मंत्र, मेडिटेशन ये सभी नहीं है। डिवोशन, भक्ति पूर्ण तब होती है जब आप सरेंडर मोड में आते हैं, समर्पण भाव में। भरोसा करना और समर्पण कर देना कि है ना, देख लेंगे। जिस तरह से एक छोटा बालक अपनी माँ पे विश्वास करता है, माँ कितना भी ऊंचाई पे उछाल दे, बच्चा हंसता रहेगा, कोई और दूसरा उछाल के दिखा दे, इतना तेज रोएगा, माँ पे उसको भरोसा रहता है, वो गिरने नहीं देगी। उसी तरह से ईश्वर, माता पिता, वो तो सब है, और वो आपको इसीलिए भेजे हैं कि आप परिस्थितियों से हार न माने, जीत जाएं। और ये जीत आपको तभी मिल सकती है जब ईश्वर पे भरोसा रखें और समर्पण कर दें कि गिरने नहीं देंगे। ये वही माता पिता हैं जो सबसे ज़्यादा आपके हितैषी हैं। इस संसार के लोग आपके लिए इतना अच्छा नहीं चाहेंगे जितना ये चाहते हैं। ये मत गिनिए कि इन्होंने क्या नहीं दिया, ये गिनिए कि इन्होंने क्या क्या दिया है। इन्होंने दिया है आपको जल, ये नदी, समुद्र जो भी है, इसका कौन सा बिल लगता है, कौन सा पैसा अदा करना पड़ता है। शुद्ध वातावरण, वायु, जो सांस लेते हैं सब लोग। अभी एक कांच का ऐसा कांच रहे जहां पे चारों तरफ से बंद हो जाए तो इंसान का दम घुटेगा, मर जाएगा, जिंदा नहीं रहेगा, सांसें बंद हो जाएंगी। प्रकृति में जो ऑक्सीजन मिलता है ना, मुफ्त है। सूर्य सुबह आते हैं और सबको प्रकाश देते हैं एक बराबर, भेदभाव नहीं करते, ये भी मुफ्त है। वर्षा आती है, जल सबको मिलता है, ये भी मुफ्त है। जो बेसिक चीजें हैं वो मुफ्त देते हैं। धरती में एक बीज बोइए, कितना बीज आएगा उससे। एक छोटा सा बीज से एक पेड़ बन जाता है, एक वृक्ष बन जाता है, इतना फल देता है। ये सब ईश्वर की ही देन है। हर एक रूप में ईश्वर ही तो है, वही एक ईश्वर। और ये प्रकृति के कण कण विद्यमान है। और ईश्वर यहाँ पे भगवान कहते हैं, मुझे पाने के लिए कोई बाहरी प्रमाण नहीं चाहिए, बस शुद्ध हृदय चाहिए। ऐसा हृदय जिस हृदय में करुणा और प्रेम सभी के लिए है, उस हृदय में मैं स्वयं बसता हूँ। बस अपने अपने भीतर करुणा और प्रेम जगाइए। ईश्वर उपस्थित हैं, इस बात का एहसास करिए। जब आपके भीतर दया, करुणा और प्रेम रहेगा ना, उस उपस्थिति का एहसास आप स्वयं कर पाएंगे, क्योंकि ये आप खुद महसूस करते हैं। कोई आपको बताए, जैसे कोई इंसान किसी चीज़ का स्वाद किसी को नहीं बता सकता कि कैसा लगा उसको, उसी तरह से ईश्वर का एहसास है, कोई और किसी को नहीं बता सकता। स्वयं जब एहसास करेंगे तब आपको समझ आएगा। थैंक यू। राधे राधे।